हाय व्यूवर्स, दिस इज़ इम्तियाज़। ये उर्दू में वेब डिज़ाइनिंग सीखने के सिलसिले में एक और वीडियो है। आई थिंक ये मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन चलें, इट्स ओके। अच्छा, सबसे पहले तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाए तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट चेक करें कि वो किस सब्जेक्ट पे बन रही है। आई मीन, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल कोई फ़न किस्म की वेबसाइट है जिसमें यूथ इन्वॉल्व है या जिसमें किड्स इन्वॉल्व हैं, बच्चों की वेबसाइट है, तो ऑफ कोर्स उसके जो फ़ॉन्ट होंगे, जो उसकी टाइपो होगी, उसका जो बहुत कलरफुल होगी, ऑफ कोर्स वो फॉर एग्जांपल पेप्सी.com है या कोका-कोला.com है, तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी फ़नी वे की होगी, क्योंकि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली यूथ है या टीनेजर है ज़्यादातर। अच्छा, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट.com है, कॉम्पैक्ट.com है, डेल.com है। ये सारी साइट्स मेच्योर्ड हैं, जिसको कॉर्पोरेट वेबसाइट्स भी कहते हैं। तो अगर जो कंपनी है जिसकी वेबसाइट आप बना रहे हैं, उसकी जो फील्ड है या उसकी जो सर्विसेज हैं, अगर वो थोड़ी सी फ़नी किस्म की हैं, थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ एक सोशल नेटवर्क साइट है जो कि फ़न यूथ उसकी टारगेट ऑडियंस है, तो फिर उसी हिसाब से हम उसको बनाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव साइट है, कुछ कॉपरेट लुक चाह रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर ज़्यादा से उसके बारे में आगे बताऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको, कि उसी हिसाब से हम उसको, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट को हम नोट कर लें, किस सब्जेक्ट पे ये वेबसाइट बन रही है, नंबर वन। अच्छा, फिर दूसरा ये बात है कि हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें किस चीज़ को क्लाइंट प्रोमिनेट करना चाह रहा है, इंपॉर्टेंस देना चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ हो वेबसाइट पे कि यूज़र आए और उसको क्लिक करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास यहाँ पाकिस्तान में कराची में लाइट नहीं है इस वक्त, तो मैं अनफॉर्चुनेटली किसी साइट को नहीं खोल सकता। लेकिन मैं रिकॉर्ड करके ऑफकोर्स जब लाइट आएगी तो अपलोड कर दूंगा, और आप देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स इसका मकसद अपलोडेड हुई भी है। तो दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि किस चीज़ को उसको इम्पोर्टेंस देनी है, जो मेन थिंग है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर वो चाह रहा होगा कि 30% डिस्काउंट या गेट स्टार्टेड या बाय नाउ, तो हम उस चीज़ को एम्फेसिस करेंगे, हम ज़्यादा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। नंबर टू। अच्छा, फिर ये होता है कि जो भी क्लाइंट आपको कोई भी प्रोजेक्ट देता है, तो अगर वो आपको रेफरेंस दे रहा है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट, इससे हमें माइंड पता चल जाता है क्लाइंट का माइंड क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट ये कह रहा है कि आई डोंट हैव एनी आइडिया, तो हम उसको कुछ वेबसाइट्स दिखा सकते हैं कि प्लीज़ टेल अस कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो तुमको पसंद है। सही, हम खुद ही उसको रेफरेंस दिखा सकते हैं, कुछ साइट्स गूगल पे सर्च करके, या जो खुद हमने बनाई है कुछ लेआउट्स वगैरह उसको दिखाएं, तो वो आपको बता रहा होगा, तो उससे हमें क्लाइंट का टेस्ट पता चल जाएगा। ये तीन बातें। अच्छा, टेक्निकल चीज़ जो है कि उस वेबसाइट की विड्थ कितनी हो। आजकल जो वेबसाइट चल रही है 1024 विड्थ वाइज के हिसाब से चल रही है, यानी 1024 डेस्कटॉप रेजोल्यूशन जो होती है। चाहे आपका मॉनिटर 14 इंच का है, चाहे आपका मॉनिटर 21 इंच का है, चाहे आपका मॉनिटर 16 जितने इंच का है, चाहे वो 28 इंच का है, चाहे बहुत बड़ा है, सही है। लेकिन उसकी डेस्कटॉप रेजोल्यूशन जो भी होगी, मॉनिटर उसी हिसाब से उसको प्रेजेंट करेगा। तो अमूमन जो लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल वो 1024 पिक्सल विड्थ, हाइट आप 748 ले लें, 740 ले लें, अब थोड़ा भूल रहा हूँ कि हाइट क्या होती है। विड्थ 1024, और फिर क्योंकि विड्थ मेन है, हाइट तो ये होता है कि हम जिस तरह मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम स्क्रॉल में क्लाइंट को कोई मुश्किल नहीं होती, यूज़र को, सॉरी। लेकिन राइट टू लेफ़्ट करने में उसकी जान जाती है, मतलब उसका दिल नहीं चाहता कि मैं राइट टू लेफ़्ट करूँ, और अच्छी बात भी नहीं है। तो हम जो बना रहे होते हैं ज़्यादातर 1024 पिक्सल पे हम काम कर रहे होते हैं। अब चूंकि उसकी विड्थ डेस्कटॉप की 1024 है, तो ऑफकोर्स हम थोड़ी सी कम विड्थ में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे 1024 है, तो अमूमन जो इस वक्त विड्थ चल रही है, यानी जिस एरिए पे हम एग्जैक्ट काम करेंगे, यानी उस एरिया से हम बाहर नहीं जाएंगे, वो 960 पिक्सल होती है। सही है, 960 पिक्सल्स ये विड्थ होगी इसकी। सही है, इस पिक्सल पे हम काम करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होगी कि कलर रिक्वायरमेंट क्या है। ऑफ कोर्स इसका ताल्लुक इसी से है कि किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है सब्जेक्ट को। लेकिन फिर भी होता है ये कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका कॉर्पोरेट कलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना कॉर्पोरेट कलर है, मैं आई गेस ब्लू है शायद, आई नो, बहरहाल। तो ये उनका कॉर्पोरेट कलर होता है। अब कुछ क्लाइंट चाह रहे होते हैं कि हमारे जो कलर है उसको ही यूज़ करते हुए हम आगे चलें, सही है।
और फिर वो जो कलर्स होते हैं बाज़ दफ़ा वो आँखों को यानी यूँ समझ रहे हैं, आपने वेबसाइट देखी और उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं कि हाँ वो उसको क्लिक किया जाए, वो इम्पोर्टेंट्स चाह रहे होते हैं। तो बहरहाल ये तो अब इसका ताल्लुक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट्स चाह रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं लिंक से हमें क्लिक किया जाए, तो वो चलो इस सेकंड ऑप्शन में भी आ जाता है, लेकिन हम क्लाइंट से कलर रिक्वायरमेंट पूछें। सही। फिर तीसरी चीज़ है टेक्निकल में कि हम टाइपो पूछें कि उसको किस किस्म के टाइप यानी टाइप फेस पसंद है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हालांकि आजकल HTML5 आ गई है, उसके अंदर हम कोई भी फ़ॉन्ट एक मखसूस हद तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है यानी वो फ़ॉन्ट जब आप विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ एक्सपी कुछ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स अपने पास इंस्टॉल करता है, जिसमें ताहुमा है, सही है, वर्डाना है, सही, एरियल है, सही है, और आई गेस जॉर्जिया है। तो ये वो फ़ॉन्ट हैं कि जब कोई भी बंदा अपने पास कंप्यूटर में विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 2000 इंस्टॉल करता है तो ये फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अगर हम रनिंग टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं, कोई पैराग्राफ दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल टॉप पे हमारा एक समझे कोई टॉप पे मेनू है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, बना बना बना, उसको तो हम कोई भी स्पेशल फ़ॉन्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर टॉप का मेनू अगर CMS के थ्रू चेंज होगा, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जी अबाउट अस है, सर्विसेज है, बला बला बला, और इसको कंट्रोल करवाना है हमें एडमिन के थ्रू, तो हम जो ऊपर के टेक्स्ट लिखेंगे वो 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 होंगे हमारी कोशिश करेंगे कि हम उसको रनिंग टेक्स्ट यानी सॉरी टैप यानी जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है उसमें यूज़ होंगे, जैसे ताहुमा है, वर्डाना, एरियल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके 5-6 फ़ॉन्ट्स हैं, हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं कि अगर आप स्पेशल फ़ॉन्ट यूज़ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन SEO के हवाले से प्रॉब्लम रहती है। तो बेस्ट वे ये है कि हम वो फ़ॉन्ट यूज़ करें जो रनिंग टेक्स्ट हो, यानी रनिंग सॉरी जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हो। तो हम जो रनिंग टेक्स्ट है, जैसे पैराग्राफ है, अबाउट अस, एक ऊपर हेडिंग है, फिर उसकी टेक्स्ट 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 बला 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 बला, तो इसमें हम कोशिश करें हम ये फ़ॉन्ट यूज़ करें, इसके जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। अच्छा, फिर जब हम वेबसाइट बना रहे हों तो जो मेन चीज़ है हम ये हो कि यार कुछ डिज़ाइनर ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोशिश करते हैं कि अपनी जो भी उनकी स्किल है, फॉर एग्जांपल किसी डिज़ाइनर की स्किल है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत अच्छा है, ब्रोशर्स, मैगजीन, फ्लायर, लोगो बना बना बहुत अच्छे बनाता है। अब वो वेबसाइट बना रहा है तो वो उसका जो माइंड होगा वो वही होगा, मतलब इनिशियल स्टेप की बात कर रहा हूँ। तो वो जब कोशिश करेगा कि मैं उसमें फ़िल्टर भी डालूँ और नॉइस नॉइस और ऐड नॉइस करूँ, मतलब एक फ़िल्टर है, टेक्सचर डाल दूँ, पेज स्क्रॉल कर दूँ, इतनी ज़रूरत नहीं है। सही है। हमें ये देखना है कि जब हम वेबसाइट बना रहे हैं पॉसिबिलिटी क्या है, यानी डेवलपर जब उसको डेवलप करेगा, फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई जिसके जो एंड के एजेस हैं वो किसी इमेज पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। सही है। अब मेरे पास नेट नहीं बना, मैं दिखाता कि फॉर एग्जांपल कोई हेडर है और हेडर का जो एंड है यानी ये यहाँ का एंड, सही है, और यहाँ का एंड ये किसी इमेज पे ख़त्म हो रहा है। सही है। अब दिखने में तो वेबसाइट अच्छी लग रही है, लेकिन वो बंदा जो 1024 पिक्सल्स पे से ज़्यादा पे वो देख रहा है तो उसको ये राइट और लेफ़्ट ऐसा कटा हुआ लगेगा, जैसे इमेज आई और रुक गई और कटा हुआ बिल्कुल। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रेडियंट बनाया, एक बॉक्स बनाया, टॉप टू बॉटम ग्रेडियंट है, यानी वाइट से चला ब्लू पे ख़त्म हो गया। अब इसकी मखसूस वेट है, हाइट है, सही है, जैसे फॉर एग्जांपल वो है 200 पिक्सल्स का, टॉप से लेके बॉटम तक 200 पिक्सल उसकी हाइट है, और उसमें आपने ग्रेडियंट डाल दिया। सही है। अब उसके अंदर वो जो भी डेवलपर, अब जो भी आपने टेक्स्ट रखा है और आपको पता है कि ये टेक्स्ट चेंज होगा, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 4 टेक्स्ट आपने रखे हैं, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि मेरा क्लाइंट एडमिन के थ्रू या बाद में इसको चेंज करेगा, तो जब वो चेंज करेगा 4 5 6 7 तो वो जो ग्रेडियंट है उसके अंदर प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको कंफर्म है कि ये जो मैंने ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम डाली है ये फिक्स रहेगी, कुछ भी कर लो, तो सही है। तो तो हमें वो चीज़ डालनी चाहिए कि हमें पता हो कि डेवलपर के लिए आसानी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसको आप सर्फ कर सकते हैं, जैसे थीम फॉरेस्ट है, ये गो टू वेब 20, ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। ये वेब 2.0 स्टैंडर्ड की जितनी भी वेबसाइट्स लॉन्च होती है इसकी ये डायरेक्टरी है, तो इसको ज़रूर देखें, इसको भी ज़रूर देखें। बाकी इंशाल्लाह मैं फिर आपके पास आऊँगा, आपको और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा गाइड करूँ, मैं खुद भी सीखने वाला हूँ, सीख रहा हूँ। थैंक यू सो मच।